नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में काव्य शास्त्र से प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो मुख्य रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को लिया है। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह जो कथन है वह छंदोग्ध उपनिषद का है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। अगला प्रश्न है, कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी जो रचना है वह बाणभट्ट की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता है? तो कुवलयानंद के रचयिता है अप्पय दीक्षित। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न काव्य शास्त्र से ही लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रश्न है, प्रज्ञा नवनयोन मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति है वह है श्री भट्टतौल की, श्री भट्टतौत। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 रूपकम के लेखक हैं? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धनंजय। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक रस से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? आनंदवर्धन का संबंध ध्वनि संप्रदाय से है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय से भामह का संबंध है और रीति संप्रदाय से वामन का संबंध है। वक्रोक्ति संप्रदाय से कुंतक का संबंध है। तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विशाख दत्त। प्रश्न है, श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। तो श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्रीहरि और ऑप्शन में हरि ही दिया है, तो इस प्रकार से श्रीहरि उनके पिता का नाम हो जाएगा, श्री हरि। और किसी भी ऑप्शन में श्री हरि नहीं दिया है, केवल हरि ही दिया है, तो इसलिए आपको सही उत्तर को याद रखनी है, श्री हरि। श्रीहर्ष के पिता का नाम है। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है? तो श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नैषध काव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो रचना है वो श्रीहर्ष की नहीं है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिशुपाल वध। ये रचना श्रीहर्ष की नहीं है और अन्य 3 जो रचनाएं हैं वे रचनाएं श्रीहर्ष की है। कौन कौन सी? अर्णव वर्णन, छेंद्र प्रशस्ति, नौशाह, सांकचरित चंपू, ये तीनों रचनाएं श्रीहर्ष की है। तो हमें नहीं ऑप्शन को देखना है कि कौन सी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, नौशाह सांकचरित चंपू कृति के रचनाकार है। तो इसके जो रचनाकार है वे हो जाएंगे श्री हरि। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्री हरि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति और उनके रचनाकार का एक युग्म गलत है, वह है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वह गलत है? तो गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही, नौशाह सांकचरित चंपू। यह जो युग्म है वह गलत है कि ये इसके लेखक राजशेखर नहीं है, इसके लेखक श्री हरि है। इसके जो लेखक हैं वे हैं श्री हरि। स्वप्नवास दत्ता ये भास की रचना है, हर्षचरित वानभट्ट की है, दस कुमार चरित ये दंडी की है। तो इसमें जो सभी रचना और लेखक हैं ये सुमेलित है। ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत उत्तर को पूछा जा रहा है तो इसीलिए चौथा ऑप्शन को माना जाएगा सही। अगला प्रश्न है, नौशाह सांकचरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो इस काव्य कृति के रचनाकार है श्रीहर्ष। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो वह जो महाकाव्य है वह है नैषधीय चरितम। इसे विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि रचना है। तो यह रचना किस प्रकार की रचना है या किसकी रचना है? तो ये रूप गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? राजतरंगिणी कल्हन की रचना है, कवि कल्हन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। तो कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, चंद्रलोक के रचनाकार हैं। चंद्रलोक के रचनाकार जयदेव हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य प्रसन्न राघव यह महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रसन्न राघव यह जयदेव का नाटक है। यह क्या है? नाटक है। जयदेव के द्वारा लिखा गया यह नाटक है। तो इसे भी साथ साथ याद रखना है। प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्यम यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो यह कथन किस कृति के संबंध में है?
तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित यह नाटक है, इसी के विषय में है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अब सही कालानुक्रम को देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। यह सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं। तो दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? कवि भास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कवि भास। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में कवि का नाम है और सूची 2 में उनकी रचनाओं का नाम है, तो इनको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं किस कवि की कौन सी रचना है। कालिदास ऋतु संसारम, भवभूति, उत्तर रामचरितम, दांडी, दस कुमार चरितम, वानभट्ट, कादंबरी, श्रीहर्ष, नैषधीय चरितम। तो इस प्रकार से आप कूट का मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न है, यह भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो आइए सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करते हैं कि कौन सी रचना किस कवि की है। कालिदास मेघदूतम, ऑप्शन दूसरा। भास, भास की रचना स्वप्न वासदत्तम। मम्मट, मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ, साहित्य दर्पण। तो इस प्रकार से इनकी सूची 1 और सूची 2 का मिलान हमने कर लिया। आइए अब कूट भाषा भी देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन को सही माना गया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, यह भी कूट भाषा का ही प्रश्न है। कालिदास मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन चौथा। भवभूति, भवभूति का मालती माघवम। दांडी, दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न कूट भाषा से है। अभी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 35 और 36। ये 2 प्रश्न कूट भाषा से ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको 5 से 6 प्रश्न कूट भाषा से देखने को मिलेंगे। दस कुमार चरितम, इसे हमें मिलाना है कवि और उनके लेखकों से। तो ये दस कुमार चरितम ये कृति है और इनके लेखक कौन है? इसके लेखक दांडी हो जाएंगे, ऑप्शन चौथा। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष। उत्तर रामचरितम भवभूति। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3, 1, 2। आइए कूट से लिए गए अंतिम प्रश्न है।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, माघ शिशुपाल वध, भवभूति उत्तरामचरितम, दांडी 10 कुमार चरितम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब कुछ प्रश्न आपको संस्कृत आचार्य भास से लिए गए प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो संस्कृत के जो प्रथम नाटककार हैं वे भास हो जाएंगे। भास संस्कृत के साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते हैं और ये कालिदास के पूर्ववर्ती थे, यानी कालिदास से पहले ये थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो भास के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मृच्छन्न कटिकम, यह भास के द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि भास की रचना है। अब इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा भास की रचना है। तो भास की रचना स्वप्न वासदत्ता सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें से कौन सी कृति है जो भास के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, महाभाष्य। महाभाष्य ये भास के द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक भास का नहीं है। इसमें से कौन सा नाटक है जो भास का नहीं है। तो मुद्रा राक्षस ये भास का नाटक नहीं है, यह विशाख दत्त की प्रथम रचना है और 3 जो रचना है वे भास की है। तो ऑप्शन में नहीं पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। उपमा कालिदास्य भारव्यर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माध्य संधि त्रयो गुणा। तो इस प्रकार से कालिदास की अलंकार में उपमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है। तो इसमें से कालिदास के पूर्ववर्ती कवि जो हैं वे हो जाएंगे भास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसकी रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह कालिदास की रचना है और यह चरित महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त है और इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम सहित 31 राजाओं का इसमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। तो इसमें से रघुवंशम यह नाटक नहीं है। जैसा कि अभी हमने इस प्रश्न पे चर्चा किया था, रघुवंशम यह क्या है। तो यह चरित महाकाव्य है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। तो रघुवंशम यह नाटक नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है। अब देखिए यहाँ पर
प्रश्न एक ही है, लेकिन उसके बारे में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। एक में पूछा जा रहा है कि रघुवंशम किसकी रचना है, प्रश्न वही है। दूसरे में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ग्रंथ है। तीसरे में पूछा जा रहा है कि कवि का नाम बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है, तो यह किस प्रकार का खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, यह क्या है। तो जैसा कि हमने इस पे पहले ही चर्चा किया था कि यह एक महाकाव्य है, तो आप सभी भी उत्तर बता चुके होंगे कि यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग है, तो 19 सर्ग है इसमें, सर्ग पे भी हमने चर्चा किया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतु संहार। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऋतु संहार, इसमें 6 सर्ग है और 144 श्लोक है। यह कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। अगला प्रश्न है इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतु संहार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है वह कालिदास की दूसरी रचना है। तो कुछ विद्वान रघुवंशम को कालिदास की दूसरी रचना मानते हैं, तो यहाँ पर रघुवंशम उत्तर सही हो जाएगा, रघुवंशम। तो कुछ प्रश्न विवादित होते ही हैं, तो उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो आयोग के ऊपर है कि वो उस उत्तर को किस प्रकार से ले रहा है, या अगर उस ऑप्शन में दूसरा कुछ नहीं दिया होता, दूसरी जो यहाँ पर कालिदास की दूसरी रचना रघुवंशम कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान किसको मानते हैं, इसका दूसरी रचना किस को मानते हैं, तो इसका तो हमें अभी तक कहीं मिला नहीं है कि किसको मानते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।